हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। भगवती संध्या का माता अरुंधति के रूप में अवतरण की कथा। संध्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत के बृहलोहित नामक सरोवर के पास घूम रही थी और इस बात के लिए बड़ी उत्सुक थी कि कोई संत सद्गुरु प्राप्त हो एवं मुझे तपस्या का मार्ग बतावे। भगवान के प्यारे भक्त सर्वदा लोगों के हित साधन में तत्पर रहते हुए इस बात की प्रतीक्षा किया करते हैं कि कोई सच्चा जिज्ञासु मिले और उसे कल्याण की ओर अग्रसर करें। संध्या की जिज्ञासा देखकर महर्षि वशिष्ठ वहीं प्रकट हुए और संध्या से पूछा, कल्याणी, तुम इस घोर जंगल में कैसे विचर रही हो? तुम किसकी कन्या हो और क्या करना चाहती हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो यह भी बताओ कि तुम्हारा यह सुंदर मुखमंडल उदास क्यों हो रहा है। संध्या उनके चरणों में नमस्कार करके उन मूर्तिमान ब्रह्मचर्य महर्षि वशिष्ठ से बड़ी नम्रता के साथ कहने लगी, भगवान, मैं तपस्या करने के लिए इस सुनने जंगल में आई हूँ। अब तक मैं बहुत उद्विग्न हो रही हूँ कि कैसे तपस्या करूँ। मुझे तपस्या का मार्ग मालूम नहीं है, परंतु अब आपको देखकर मुझे बड़ी शांति मिली है और मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। सर्वज्ञ वशिष्ठ ने उसकी बात सुनकर उसके मन के सारे भाव जान लिए और कुछ नहीं पूछा। फिर जैसे एक कारुणिक गुरु अपने शिष्य को उपदेश करता है, वैसे ही बड़े स्नेह से बोले, कल्याणी, तुम एकमात्र परम ज्योति स्वरूप धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के दाता भगवान विष्णु की आराधना करके ही अपना भीष्ट प्राप्त कर सकती हो। सूर्यमंडल में शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज वनमाली भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम नमो वासुदेवाय ओम इस मंत्र का जप करो और मौन रहकर तपस्या करो। स्नान पूजा और सब कुछ मौन होकर ही करो। पहले 6 दिन तक कुछ भी भोजन मत करना, केवल तीसरे दिन रात्रि में एवं छठे दिन रात्रि में कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना। उसके पश्चात 3 दिन तक निर्जल उपवास करना और फिर रात्रि में भी पानी मत पीना। इस तरह तपस्या समाप्त होने पर हर तीसरे दिन रात्रि में कुछ भोजन कर सकती हो। वृक्षों का बलकल पहनना और जमीन पर सोना, इस प्रकार तपस्या करती हुई भगवान का चिंतन करो। भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार उपदेश करके महर्षि वशिष्ठ अंतर्ध्यान हो गए और वह भी तपस्या की पद्धति जानकर बड़े आनंद के साथ भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार बराबर 4 युग तक उसकी तपस्या चलती रही। उसके व्रत को देखकर सभी आश्चर्यचकित और विस्मित थे। अब भगवान विष्णु भी उसकी भावना के अनुसार रूप धारण करके उसके समक्ष प्रकट हुए। गरुड़ पर सवार अपने प्रभु की मनोहर छवि को देखकर वह संभ्रम के साथ उठ खड़ी हुई और क्या कहूँ क्या करूँ इस चिंता में पड़ गई। उसकी स्तुति करने की इच्छा जानकर भगवान ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि एवं दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह भगवान की स्तुति करने लगी। बड़े प्रेम से ज्ञान पूर्ण स्तुति करते करते वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। उसके तपे कृष्ण शरीर को देखकर भगवान को बड़ी दया आई और उन्होंने अमृत वर्षिणी दृष्टि से उसे हृष्ट पुष्ट कर दिया तथा वर मांगने को कहा। संध्या ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके पहला वर तो यह दें कि संसार में पैदा होते ही किसी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय ना हो, और दूसरा वर यह दीजिए कि मेरा पातिव्रत्य अखंड रहे तथा तीसरा यह कि मेरे भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि ना हो। जो पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे वह पुरुषोत्तमहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा, 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य, कुमार, यौवन और बुढ़ापा।
इनमें तीसरी अवस्था अथवा दूसरी अवस्था के अंत में लोगों में काम उत्पन्न होगा। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा बना दी कि पैदा होते ही कोई प्राणी काम युक्त नहीं होगा। त्रिलोकी में तुम्हारे सतीत्व की ख्याति होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें स्वकाम दृष्टि से देखेगा वह तुरंत नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर और तुम्हारे साथ ही 7 कल्प तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे दे दिए। अब जो तुम्हारे मन में बात है वह बताता हूँ। तुमने पहले आग में जलकर शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा की थी, सो यहीं चंद्रभागा नदी के किनारे महर्षि मेधातिथि 12 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं। उसी में जाकर शीघ्र ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। वहाँ ऐसे वेश में जाओ कि मुनि लोग तुम्हें देख ना सकें। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी, जिसे तुम पति बनाना चाहती हो। मन से उसका चिंतन करते करते अपना शरीर त्याग करो। यह कहकर भगवान ने अपने कर कमलों से संध्या के शरीर का स्पर्श किया और तुरंत ही उसका शरीर पुरोडाश यज्ञ का भविष्य बन गया। उन महामुनि के सकल विश्व हितकारी यज्ञ में अग्नि मांस भोजी न हो जाए, इसलिए प्रभु ने ऐसा किया। इसके बाद संध्या भी अदृश्य होकर उस यज्ञ मंडप में गई। भगवान की कृपा से उस समय उसने अपने मन में मूर्तिमान ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या के उपदेशक वशिष्ठ को पति के रूप में वर्ण किया और उन्हीं का चिंतन करते करते अपने पुरोडाशमय शरीर को पुरोडाश के रूप में अग्निदेव को समर्पित कर दिया। अग्निदेव ने भगवान की आज्ञा से उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रविष्ट कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग करके अपने रथ पर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर लिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग जो दिन का प्रारंभ यानी प्रातः काल है, उसका नाम प्रातः संध्या और शेष भाग दिन का अंत साय संध्या हुआ। भगवान ने उसके प्राण को दिव्य शरीर और अंतःकरण को शरीरी बनाकर मेधातिथि के यज्ञ अग्नि में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात मेधातिथि ने यज्ञ के अंत में उस स्वर्ण के समान सुंदरी संध्या को पुत्री के रूप में प्राप्त किया। उस समय यज्ञ अर्घ्य जल में स्नान कराकर वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण और आनंदित होकर उसे गोद में उठा लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। किसी भी कारण से वह धर्म का रोध नहीं करती थी, इसी से उसका अरुंधति नामक सार्थक हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद कृतकृत्य होकर मेधातिथि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम पर रहते हुए आनंदित होकर अपनी कन्या अरुंधति का लालन पालन करने लगे। अब कुमारी अरुंधति मेधातिथि के चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित तापसारण्य नामक आश्रम में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। 5वें वर्ष में पदार्पण करने पर ही उसके सद्गुणों से संपूर्ण तापसारण्य पवित्र हो गया। आज भी लोग उस अरुंधति के क्रीड़ा क्षेत्र तापसारण्य और चंद्रभागा के जल में जा जाकर स्नान करते हैं और विष्णु पद लाभ करते हैं। उनकी सांसारिक अभिलाषाएं भी पूर्ण होती हैं। एक दिन जब अरुंधति चंद्रभागा के जल में स्नान करके अपने पिता मेधातिथि के पास ही खेल रही थी, स्वयं ब्रह्मा जी पधारे और उसके पिता से कहा, अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आ गया है, इसलिए इसे अब सती साध्वी स्त्रियों के पास रखकर शिक्षा दिलवानी चाहिए, क्योंकि कन्या की शिक्षा पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। स्त्री ही स्त्रियों को शिक्षा दे सकती है, किंतु तुम्हारे पास तो कोई स्त्री नहीं है, अतएव तुम अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास रहकर शीघ्र ही महागुणवती हो जाएगी। मेधातिथि ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और उनके जाने पर वे अरुंधति को लेकर सूर्यलोक में गए। वहां उन्होंने सूर्यमंडल में स्थित पद्मासनासीन सावित्री देवी का दर्शन किया। उस समय बहुला मानस पर्वत पर जा रही थी, इसीलिए सावित्री देवी भी सूर्यमंडल से निकलकर वहीं के लिए चल पड़ी। बात यह थी कि प्रतिदिन वहां सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती एवं द्रुपदा एकत्रित होकर धर्म चर्चा करती थीं और लोक कल्याण की कामना किया करती थीं। मैं ऋषि मेधातिथि ने उन माताओं को पृथक पृथक प्रणाम किया और सबको संबोधन करके
कहा कि यह मेरी यशस्विनी कन्या है, यही इसके उपदेश का समय है, इसी से मैं इसे लेकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा ने ऐसी ही आज्ञा की है, अब यह आपके पास ही रहेगी। माता सावित्री और बहुला, आप दोनों इसे ऐसी शिक्षा दें कि यह सचरित्र हो। उन दोनों ने कहा, महर्षि, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी कन्या पहले से ही सचरित्र हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा की आज्ञा के कारण हम इसे अपने पास रख लेती हैं, यह शिक्षा प्राप्त करे। यह पूर्व जन्म में ब्रह्मा की कन्या थी, तुम्हारे तपोबल से और भगवान की कृपा से यह तुम्हारी पुत्री हुई है। यह सती ना केवल तुम्हारा या तुम्हारे कुल का बल्कि सारे संसार का कल्याण करेगी। मेधातिथि वहाँ से विदा हुए और अरुंधति उनकी सेवा करने लगी। उन जगन माताओं की सेवा में रहकर अरुंधति का समय बड़े आनंद से बीतने लगा। अरुंधति कभी सावित्री के साथ सूर्य के घर जाती तो कभी बहुला के साथ इंद्र के घर जाती। इस प्रकार 7 वर्ष और बीत गए और स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त करके वह अपनी शिक्षिका सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गई। एक दिन मानस पर्वत पर विचरण करते करते अरुंधति ने मूर्तिमान ब्रह्मचर्य महर्षि वशिष्ठ को देखा। इन्हें देखते ही उसका मन क्षुब्ध हो गया और वह काम के विकार से कांप उठी। किसी प्रकार धैर्य धारण करके पश्चाताप करती हुई वह बहुला और सावित्री के निकट उपस्थित हुई। अरुंधति को उदास देखकर सावित्री ने ध्यान योग से सारी बात जान ली और उसके मस्तक पर हाथ रखकर वात्सल्यपूर्ण शब्दों में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर अरुंधति संकोच के मारे जमीन में गड़ गई, उससे बोलना नहीं गया। अंततः सावित्री ने स्वयं सारी बात कहकर समझाया कि वे परम तेजस्वी ऋषि कोई दूसरे नहीं है, वे तुम्हारे भावी पति हैं और यह पहले से ही निश्चित हो चुका है। उनके दर्शन के कारण क्षोभ होने से तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं हुआ। तुमने उन्हें पति के रूप में पूर्व जन्म में ही वर्ण कर लिया है और वे ही तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें हृदय से चाहते हैं। इसके बाद सावित्री ने अरुंधति को उसके पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई, जिससे अरुंधति को बड़ा संतोष मिला और उसे पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। इसके बाद सावित्री ब्रह्मा के पास गई और उनसे सब बातें कहकर अरुंधति के विवाह के लिए यही उपयुक्त समय बतलाया। ब्रह्मा भी निश्चय करके मानस पर्वत पर आ गए और शंकर तथा विष्णु को भी वहीं प्रार्थना करके बुलाया। मेधातिथि को बुलाने के लिए नारद को भेजा और नारद जी जाकर उनको बुला लाए। ब्रह्मा आदि के कहने पर मेधातिथि ने उनके साथ ही अपनी कन्या को लेकर मानस पर्वत के लिए प्रस्थान किया और जाकर देखा कि महर्षि वशिष्ठ मानस पर्वत की कंदरा में समाधि लगाए बैठे हैं और उनके मुखमंडल से सूर्य की भांति प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। उनकी समाधि टूटने पर अपनी कन्या को आगे करके मेधातिथि ने निवेदन किया, भगवान, यह मेरी ब्रह्मचारिणी पुत्री है, आप इसे ब्राह्म्य विधि से स्वीकार करें। आप जहाँ जहाँ चाहे जिस रूप में रहेंगे यह आपकी सेवा करेगी और छाया की भांति पीछे पीछे चलेगी। मेधातिथि की प्रार्थना सुनकर तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को आए हुए देखकर और तपस्या के बल से भावी बात को जानकर महर्षि वशिष्ठ ने स्वीकार कर लिया। अरुंधति की आंखें उनके चरणों में लग गईं। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्रादि देवताओं ने विवाह उत्सव संपन्न किया। उनके बलकल आदि के वस्त्र, मृग चर्म और जटा को खोलकर बड़े सुंदर सुंदर बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनाए। विधि पूर्वक स्वर्ण कलश के जल से अभिषेक, स्नान कराया। वैदिक मंत्रों का पाठ हुआ। ब्रह्मा ने सूर्य के समान प्रकाशमान त्रिलोकी में बिना रुकावट के उड़ने वाला बड़ा सुंदर विमान दिया। विष्णु ने सबसे ऊंचा स्थान दिया और रुद्र ने 7 कल्प तक की आयु दी। अदिति ने ब्रह्मा के बनाए हुए अपने दोनों कानों के कुंडल उतार कर दे दिए। सावित्री ने पातिव्रत्य, बहुला ने बहुपुत्र, तब देवेंद्र ने बहुत से रत्न और कुबेर ने समता दी। इसी प्रकार सभी ऋषि मुनियों ने अपनी ओर से उपहार दिए। विवाह के अवसर पर ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा स्नान कराते समय जो जल धाराएं गिरी थी वे ही गोमती, सरयू, क्षिप्रा, महानदी आदि 7 नदियों के रूप में हो गईं, जिनके दर्शन, स्पर्श, स्नान और पान से सारे संसार का कल्याण होता है। विवाह के पश्चात वशिष्ठ जी महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ विमान पर सवार होकर देवताओं के बतलाए हुए स्थान पर चले गए। वे जब जहाँ जिस रूप में रहकर तपस्या करते हुए संसार के कल्याण में संलग्न रहते हैं, तब वहाँ उन्हीं के अनुरूप वेश में रहकर अरुंधति उनकी सेवा किया करती है।
आज भी सप्त ऋषि मंडल में स्थित वशिष्ठ के पास ही वे दिखती हैं। बोल साचे दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माया कुंडलिनी प्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर बलवान त्रिनयना वाग्वाहिनी भैरवी ह्रींकाली त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।